हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत ही बारीक से समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मार्केट में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप कॉपी में लिखना और फिर इसको मार्केट के ऊपर देखना कि क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नॉइज़ चलती है कि मार्केट 15,000 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 19,000 चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, इस तरह की बातें चलती रहती। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो आज मैं आपको निफ्टी को बड़े ध्यान से समझाऊंगा। वो सारा का सारा कि जो केस है निफ्टी के अंदर जो हो रहा है वो सेम टू सेम बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा है, तो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको मान लेना। तो आइए हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि निफ्टी के अंदर आखिर ये मामला चल क्या रहा है। जो यहाँ पर ये उठापटक हो रही है, वॉलेटिलिटी हो रही है, कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है, आखिर हम किस केस के अंदर चल रहे हैं और आगे होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आगे उस मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि निफ्टी हमारी यहाँ से बात चलती हुई आ रही है, लास्ट टाइम जो आया था मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था हम यहाँ पर थे 17,800 पर, इस एरिया में हम यहाँ पर खड़े हुए थे। ट्यूसडे को मैं आया था और उसी दिन मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से वेडनेसडे को ही नीचे की तरफ तोड़ देंगे अगर 17,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो। इसने उस दिन गैप डाउन खोला और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ टूटता गया। हालांकि इसने स्पीड दिखाई, मेरा मानना ये था कि स्लो टूटेगा, लेकिन इसने, मैंने ये भी बोला था कि एक दो कैंडलों में यहाँ पर आ जा, फिर गिरे ही ना यहाँ पर। तो एक ही कैंडल के अंदर इसने 272 पॉइंट का फॉल दिया और ये नीचे की तरफ आ गया। और मैंने आपको टारगेट भी दिया था कि 17,500 और 4,400 के बीच में इसका टारगेट है पहला मेरा जो मानना है। वो बिल्कुल एज इट इज़ उसने वो का वही टारगेट दिया। इस कैंडल का अगर मैं लो चेक करूँ तो 17,420, तो यहाँ पर एक लो क्रिएट करा है। तो ये पूरी की पूरी बात हुई थी, जैसा बताया वैसा का वैसा ही हुआ, नया कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि उस चीज़ को प्रेडिक्ट पहले ही कर लेते हैं, इसलिए हमारे लिए नया कुछ होता ही नहीं है। लोगों को तो बाद में स्क्रीन पर दिखता है, जब एनालिसिस करता हूँ तब उनको लगता नहीं है कैसा होगा, लेकिन बाद में जब वो दिखती है ना स्क्रीन के ऊपर तो वो मान लेते हैं कि हाँ यार वैसा का वैसा ही हो गया। तो ये शुरू से मेरा मानना था यहाँ पर थे तब कि एक बार हम वापस से इस एरिया में तो आएंगे ही आएंगे। वो चार्ट का स्ट्रक्चर देख के मुझे लग गया था इसीलिए, और जो मैंने टारगेट दिया था वो भी पूरा हो चुका है। तो यानी कि अब क्या और नीचे गिर सकता है या नहीं गिर सकता, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जिस हिसाब से यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया है और ये वाला जो एक बजट के दिन में लो लगा था 17,000, एक बार देख लेता हूँ इसका लो कितना है, 17,350। तो हो सकता है मे बी कि इस वाले लो को एक बार ये ब्रेक करते हैं, हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है ये वाली, ये इस वाले लो पॉइंट को यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती है, लेकिन इसके नीचे टिक नहीं सकती है। ठीक है ना, तो यानी कि एक बार यहाँ पर आ सकती है लेकिन टिक नहीं सकती है, वापस इस एरिया में वापस आ जाएगी। तो ये मोटा मोटी ये पूरी की पूरी, यानी कि हम कहीं ना कहीं नियर बाय एंड करने वाले हैं करेक्शन को। ये जो पूरी की पूरी करेक्शन चल रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लोगों को ये फॉल दिख रहा है, लेकिन हमारी करेक्शन यहाँ से चल रही है 18,840 से, यहाँ से लेके हम 17,465 का हमने ये लो बना दिया और वनडे की 200 EMA के नीचे आ चुके हैं। तो एक बार हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के आसपास यहाँ पर ये लो ब्रेक हो सकता है इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसके एक आध दिन की क्लोजिंग आ भी जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन की क्लोजिंग से मार्केट में कोई डिसीजन नहीं निकल जाता है कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाला है, कि उसके बहुत से कारण है जो मैंने आपको बोला ना, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरा यही मानना है कि इसकी यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड होने वाली इस जगह पर इसका लो इंट्राडे में बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब हमारी यहाँ पर करेक्शन एंड होने वाले, तो हमें अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो ऊपर जाएगा ना उसमें स्पीड होनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि मंडे को एक आध कैंडल और इंट्राडे के अंदर यहाँ पर बन जाती है, सपोज करो, तो ये कितनी कैंडल हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कैंडल जितनी भी बनेगी ना, ये 8 और 10 कैंडल के अंदर अंदर ही वापस यहाँ पर आ जाना चाहिए इस जगह पर। तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर करेक्शन एंड हो गई, लेकिन क्या यहाँ तक आने तक का वेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम यहीं पर वेट करेंगे। यहाँ पर हमें स्पीड दिखेगी तो हम यहाँ पर कूद जाएंगे इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ में, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन एंड होने वाली है। ठीक है, अब जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसका मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ शुरू से लेके। हम एक बार मूविंग एवरेज को हाइड कर देते हैं
फिर हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये पूरा का पूरा एक काम करता हूँ, मैं इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि चार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और हमें समझने में आसानी रहेगी। क्या हो गया, ये वीकली का चार्ट आपके सामने आ गया है। हम वीकली में कोविड का यहाँ पर लो बना के यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर गए थे। तो ये जो पूरा राइज देख रहे हो एक तरह से पूरा का सीधा राइज है। उसके बाद में जब से हमने यहाँ पर एक लो बनाया उसके बाद सीधा राइज चल ही नहीं रहा। आखिर में ये हो क्या रहा है, आखिर में जो ये हो रहा ना, ये पूरी की पूरी एक इम्पल्स थी यहाँ से लेके, ये वाली यहाँ से लेके जो ऊपर गई ना, यहाँ से लेके सीधी यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एक इम्पल्स है यहाँ पर। और उस पूरे के पूरे इस इम्पल्स की ये वाली करेक्शन चल रही है, ये वाली पूरी की पूरी, ये वाली जो करेक्शन चल रही है पूरी की पूरी ए वेव है यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी बी वेव के अंदर अभी हम है। तो ये पूरी की पूरी जो चल रही है ना, ये इम्पल्स की करेक्शन हो रही है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। ये पूरी की पूरी इसकी एक तरह की एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हुई है नीचे से लेके यहाँ पर। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक ए वेव यहाँ पर बनाई, हमने यहाँ पर इसकी ए वेव बनाई। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली पूरी की पूरी एक ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और उसके बाद में हम अभी बी वेव के अंदर चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद से फिर वापस से यहाँ से मार्केट पलट के वापस इस एरिया में आएगा वापस। तो वो देखना पड़ेगा कि बी वेव कंप्लीट कहाँ होती है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी इस इम्पल्स की ये ए बी सी बन रहा है। यहाँ पर ए वेव कंप्लीट हुआ, ये बी वेव के अंदर हम है, और अभी बी वेव पूरी हुई या नहीं हुई है वो अभी नहीं हुई है, मेरा ये मानना है। और हम उसके बाद में हम सी वेव बनाने वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो ये पूरा पूरा ओवरऑल पिक्चर बता दी मैंने आपको कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फॉल आया, ये वाला फॉल, ये वाला फॉल जो आया है कम से कम 241 दिन के अंदर फॉल आया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर बी वेव का टॉप बनाया यहाँ पर, तो ये टॉप बन गया 164 डेज के अंदर। तो बी वेव का एक रूल होता है कि जितना टाइम यहाँ पर ए वेव ने लिया है तो बी वेव थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही लेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 241 दिन हुए ना, तो यहाँ पर 241 दिन ऊपर की तरफ टॉप लगने में होने चाहिए, जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसीलिए मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो बी वेव अभी पूरी नहीं हुई है, उसका एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर मान लेते हैं कि बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो ये वाली जो लास्ट वाली वेव है वो बनी थी हमारी 62 डेज़ के अंदर। तो अभी तक इसको यहाँ पर खड़े खड़े 84 डेज़ हो गए, तो अभी तक इसने ये वाली वेव भी कैंसिल नहीं करी। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि मार्केट वापस से इस वाली रेंज में आ रहा है। इस वाली रेंज में तो आना तो है, लेकिन अभी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ ना, बी वेव कंप्लीट नहीं हुई। जब तक बी वेव कंप्लीट होगी नहीं तो ये कैसे मान ले कि यहाँ पर नीचे आ रहा। तो ये मेन दो कारण सामने आ रहे हैं लीड के अंदर। तो जब तक ये पूरे फुलफिल नहीं होता, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको ये वाला मैंने आपको बता दिया केस, जो जिस केस के अंदर मैं हूँ कि ये मार्केट ऐसा करने वाली है, ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे वाली कंडीशन फुलफिल अभी नहीं हो रही है। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश मान लो कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए जो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, और ये वाला लो अगर मान लो ब्रेक हो जाता है 16,800 का लेवल, मतलब इंट्राडे में टेस्ट हो जाता है। इंट्राडे के अंदर मतलब कभी भी आने वाले दिनों के अंदर मार्केट ऊपर जाए भी नहीं और ये वाला लो टेस्ट कर ले। अगर इन केस जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 से 2%, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बी वेव हमें यहीं पर कंसीडर करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर से वापस मार्केट इस वाली रेंज में आएगा। ठीक है, तो वो उस केस के होने की प्रोबेबिलिटी अभी 2 से 3% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है इसीलिए। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल पिक्चर हो गया। यहाँ पर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मैं कुछ हिस्ट्री के पुराने चार्ट है वो समझा कर आपको बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मैंने ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको एबीसी ढूंढ कर बताइए कि एक ये चार्ट देखिए और एक ये चार्ट देखिए। हालांकि हम दोनों की ईएमए को एक बार हम हाइड कर देते ताकि चार्ट आपके सामने क्या क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक इसके अंदर यहाँ से एक इम्पल्स ऊपर की तरफ चल रही थी। ठीक है, उस इम्पल्स की यहाँ पर एक ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी, ये वाली।
उसके अंदर यहाँ पर इसने क्या करा कि इस वाले के अंदर यहाँ पर इसने ए वेव बनाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक बी वेव बनाई, एक्सटेंडेड बी वेव है ये, उसके बाद इसने सी वेव बनाई। अब मैं यहाँ पर आपको टाइम की सारी चीज़ें बताता हूँ। ये जो ए वेव बनी कितने दिन में बनी, ये देखो आप कितने दिन में बनी ए वेव, 52 दिन के अंदर। चार्ट पर आप ध्यान से देखो, 52 दिन के अंदर ये ए वेव बनी है। उसके बाद में बी वेव बनने में कितना टाइम लगा, ऊपर 156 दिन, यानी कि 52 दिन की ए वेव और 156 दिन की बी वेव है, ठीक है। उसके बाद में ये सी वेव बनने में कितना समय लगा, नीचे आने में इसको 56 दिन के अंदर नीचे आ गया। ये आपको पूरी एबीसी का पैटर्न ही है, मैंने घर से नहीं बनाया ये। उसके बाद में यहाँ पर ए वेव बनने में, अभी वाला ये रिसेंटली चार्ट अभी वाला, ए वेव बनने में कितना समय लगा, 241। बी वेव बनने में कितना समय लगा, 164 दिन ही लगा। 164 दिन के अंदर ये बी वेव कैसे कंप्लीट हो सकती है, तो इसीलिए ये चार्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, एक बार और हाई लगेगा ऊपर का, ठीक है। ये तो आपको मैंने कंपैरिजन करके बताया कि पूरे पैटर्न में किस तरह से चल रहा है। अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ एक बार। और ये जो लास्ट वाली वेव बनी, ये कितने दिन में बनी वो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये वाली लास्ट वेव बनी यहाँ पर कंप्लीट हुई है 61 दिन के अंदर, और ये लो टूटने में कितना दिन लगे इसको, कितना दिन लगा, 35 दिन लगे। 61 दिन की लास्ट वेव है और टूटने में 35 दिन लगे। यहाँ पर इसको हाइड कर देता हूँ, खत्म करता हूँ एक बार, और ये लास्ट वेव समझने की कोशिश करता हूँ अभी रिसेंटली में जो बनी है यहाँ पर। कितने दिन लगे, 62 दिन लगे। अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि 85 डेज इसको यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक एबीसी बनी थी इस जगह पर, लास्ट वाली वेव बनने में इसको लग गए 61 दिन, यहाँ पर आप देख सकते हो 61 दिन लग गए, और कैंसिल होने में उसको 35 दिन लगे। तो इस तब माना जाता है कि हाँ नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इतना टाइम लग रहा है नीचे काटने में, तो ये कैसे मान ले कि इस वाले लो के पास आ जाएगा, नीचे ब्रेक कर देगा। तो उस केस में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चार्ट बोल ही नहीं रहा इसीलिए। तो मैंने सारा आपको है ना रीज़न के तौर पर बताया, ऐसे मन से नहीं बताया मैंने। सारे एक इलेट की स्टडी होती है जो मैंने आपको बताई है। आप कितने भी एबीसी उठा के देख लेना, उसके अंदर का करेक्शन का स्टाइल यही होता है। तो ये सारा मेरा बताने का कारण था कि इस वाले स्ट्रक्चर को बनने में 61 दिन लगे थे और ब्रेक होने में 38 दिन में हो गया, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को बनने में 62 दिन लगे और अभी भी यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वेव ऊपर मारना बाकी है। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको चार्ट देखकर समझाया। ये वाला जिस चार्ट की मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके बताया ना, वो ये वाला चार्ट है एबीसी की। और कितने ही सारे चार्ट आप उठाकर देख लेना, आप सारे के सारे आपको पता चल जाएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने डिटेलिंग में और बहुत सारे चार्ट खोल पाऊँ। आप जाकर चार्ट देख लेना, और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बोल सकते हो कि यहाँ पर ऐसा है कन्फ्यूज़न, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया। मेरा मानना यही है कि अभी भी एक बार हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पेंट के ऊपर ले जाकर कुछ एक दो केस बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। हम यहाँ से कोविड के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 1। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझना। ये केस नंबर 1, यानी कि एक केस मतलब एक मार्केट ऊपर चल रहा है इस तरह से, 17,500 से लेकर 19,000 तक हमने हाई बनाया था। फिर हमने एक करेक्शन नीचे करी, जिसको मैं ए वेव कंसिडर कर रहा हूँ, वो ए वेव ही है, कंसिडर क्या करूँ। उसके बाद में हमने 3 वेव में ऊपर की तरफ एक यहाँ पर बी वेव बनाई जो भी चल रही है, और उसके बाद में हम अभी यहाँ पर नीचे की तरफ खड़े हैं। जो ये करंट सिनेरियो का जो मार्केट है ना, वो ये वाला है। अब पहला केस जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी ना, वो 70% है। 70% मान लो, या 90% मान लो, या 80% मान लो, कुछ भी मान लो आप, 70 से 80%, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए यहाँ पर, और फिर बी वेव यहाँ पर मार्क हो जाए, क्योंकि टाइम पूरा नहीं होना। उसके बाद में फिर यहाँ से गिर के नीचे की तरफ आ जाए। उसके बाद में वो बी वेव कितनी ऊपर बनेगी कितनी नहीं बनेगी वो देखेंगे, और फिर पता लगाएंगे कि नीचे कितना वापस आएगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ से भी निकलता है, कितने भी बी वेव बन जाए, तो भी इन वाले लेवल के पास तो आएगा ही आएगा वापस से मार्केट। मान लो सपोज करो 17,000 से ऊपर चला जाता है, और मान लो 20,000 चला जाता है, 20,500 चला जाता है मार्केट, तो फिर वापस से घूम फिर के 20,000 से 17,000 और 16,800 के लेवल पे वापस आएगा मार्केट। तो फिर जाके सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये वाला केस है एबीसी, फिर भी यहाँ से बन के ये बन जाएगा। तो ये एक ये वाला केस है जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो बी वेव बनी ना, टाइम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए
इस ए वेव के कंपैरिजन में। अगर टाइम हो जाता ना 241 दिन यहाँ पर हो जाते ना, तो मैं भी मान लेता कि हाँ बी वेव बन गई और हम यहीं से नीचे की तरफ आ जाएंगे और ऊपर जाएंगे भी नहीं। तो एक केस जो है ना वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है। इसको बड़ा ध्यान से लिखना, आपको बहुत समझ में आएगा ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे आपको ओवरऑल पिक्चर पता होनी चाहिए। जब तक आपको ओवरऑल पिक्चर पता नहीं होगी ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप आगे क्या प्रोबेबिलिटी लगाओगे उसकी। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जब तक आपको ये पता नहीं होता ना कि मार्केट करने क्या वाला है, आप एक्शन कैसे लोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, सब कुछ कैसे क्या करोगे। सेकंड केस एक ये हो सकता है कि यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर चला, ए वेव हमने यहाँ पर बनाई और बी वेव 3 वेव में यहाँ पर गई, और अभी हम जो यहाँ पर खड़े हैं, हम अगर ये वाला जो लो बना हुआ है 16,800 का, जो मैंने आपको बताया, ये वाला लो, ये वाला लो, एक सेकंड कहाँ पर गया पेंट, ये वाला जो लो ये यहाँ पर कंसिडर करो ना, ये लाइन, वो लो ये वाला है, ये वाला लो, ये वाला, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से ये लो नीचे की तरफ इसको टेस्ट भी कर ले एक बार, तो फिर क्या होगा कि बी वेव यहीं पर मार्क हो जाएगी इसी जगह पर। अब ऐसा केस भी होता है, वो बहुत कम रेयर केस में होता है। अगर ऐसा हो गया जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ अनहोनी है, ऐसी हो जाए, मान लो अपने कोर्स में नहीं है और ऐसा हो जाए, क्योंकि मार्केट में सारी प्रोबेबिलिटी होती है, वो सारा अपने को लेकर चलना होता है। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता है तो फिर होगा क्या कि हम जो भी बाउंस बैक लेंगे ना, वापस से गिर के नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और जहाँ पर ए वेव बना है वहीं पर सी वेव बना के कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। तो फिर इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो कब है, जब ये वाला लो जो है ना, ये वाला लो 16,800 का लो टेस्ट कर लेता है तो, अदरवाइज नहीं है इसकी, ठीक है, अदरवाइज नहीं है ये इसकी। तो यहाँ पर आता है, इसको टेस्ट भी कर लेगा ना, तो भी फिर जो भी बाउंस बैक आएगा ना, वापस नीचे आ जाएगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि फिर वो बी वेव यही मानी जाएगी, फिर वो सी वेव के पैटर्न के अंदर ही है, फिर 1 2 3 4 5 करके वो नीचे की तरफ गिरता रहेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 कैसे बताऊँ, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके पैटर्न पूरा बनाएगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो एक ये वाले केस की भी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों केस की होने वाली प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा केस और क्या बन सकता है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए, लेकिन वो मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। इसलिए ये दो केस मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर है। तीसरा केस तो फिर क्या हो सकता है कि मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाए, यानी कि मार्केट क्या करे कि इसी वाले रेंज में और इसी वाली रेंज में यहीं पर साइडवेज हो जाए। वो मेरे को लगता नहीं कि इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। दो केस मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर तीसरा केस होगा तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कभी, वो चार्ट के ऊपर देखने के बाद में पता चलेगा। तो ये दो केस होने की प्रोबेबिलिटी है, और पहला केस जो मार्केट में प्ले हो सकता है वो यही है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वाले लो को एक बार इंट्राडे में टेस्ट कर ले और यहाँ से निकाल ले स्पीड में। अब हमें नोटिस क्या करना आने वाले दिनों में, अब इतने सारा हमने देख लिया, क्रक्स निकाल के देख लिया कि हमने चार्ट को मिला लिया, सब कुछ कर लिया, हमने हमारे केस भी निकाल के देख लिए कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी ना, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा है, मार्केट में इस पूरे वेव की करेक्शन हो रही है। ए वेव है, यहाँ पर बी वेव बनेगा कहीं ना कहीं, फिर वापस से सी वेव नीचे की तरफ आएगा। ये पूरी की पूरी मार्केट की प्रेडिक्शन है, आपको आज पहले ही बता रहा हूँ मैं, यही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये सब इलियट वेव वाले पता लगा सकते हैं, डेटा वेटा वाले पता नहीं लगा सकते हैं, एफ के डेटा वेटा उससे कुछ नहीं होता है। चार्ट के ऊपर सब कुछ चीज़ दिख जाती है, डेवलप हो जाती है, उससे हमें प्रेडिक्शन करना होता है। इलियट वेव जिसने सीख रखी हो तो उसको आराम से पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं जाएगा। तो यानी कि हमें अब आने वाले दिनों में मंडे ट्यूसडे को क्या नोटिस करना है कि मान लो सपोज करो मार्केट यहाँ पर आ जाता है, इंट्राडे में किसी कारणवश अगर ये ब्रेक करता है या नहीं करता वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कर देता है, लेकिन वापस से 450 और 500 की जोन में आ जाता है, तो आप ये मान के चलना जिस दिन वो लो ब्रेक हो जाए और वापस से 350 और 400 की रेंज में आकर यहाँ पर बंद हो जाए, तो आप ये मान के चलना कि वो बॉटम बन गई है कहीं ना कहीं। फिर अगले दिन हमें क्या नोटिस करना है कि स्पीड से मार्केट धीरे धीरे करके और वापस से 17,800 और यहाँ पर आ जाए, तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का बॉटम बन गया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि लास्ट की जो ये फॉल है ना, ये कम टाइम में ब्रेक ऊपर होनी चाहिए, एक ये कंडीशन है। अगर ये कम टाइम में ब्रेक नहीं हुई ना तो फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो ये अब ये अपन को आने वाले समय में नोटिस करना, आने वाले सप्ताह में ही होगा ये, इस वाले वीक के अंदर ही मार्केट वर्डिक्ट देगा आपको
कि इसको ऊपर जाना है कि क्या करना है। और अपना मानना तो यही है कि ऊपर जाएगा, शुरू से मानना है, यहाँ से मानना नहीं है, यहीं से मानना नहीं है, यहीं से ही मानना अपना तो, कि एक बार ये नीचे लो बन जाएंगे, लास्ट बनेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। मंडे ट्यूसडे को मैंने आपको साफ साफ बता दिया करना क्या है, कि अगर मान लो इंट्राडे में यहाँ पर ये लो ब्रेक हो भी जाता है तो वापस से इसी के अंदर आ जाना चाहिए 17,450 और 500 में, और अगले दिन से फिर धीरे धीरे करके ऊपर निकाल देना चाहिए। मतलब ये वाला लो तो स्पीड में ब्रेक हो जाने चाहिए ये वाले, तो ये वाली कंडीशन है सारी की सारी। अब हम देख लेते हैं कि मान लो मार्केट की क्लोजिंग 17,300 के नीचे आ रही 2-3 दिन तक, तो फिर रुकना पड़ेगा, तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर क्या ये वाला केस प्ले होने वाला है या नहीं। तो वो इतना जल्दी अभी बोल नहीं सकते कि ऐसा ऐसा होगा, वो सारा सारा क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 2 से 3 दिन के ऊपर नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए 17,300 के नीचे, तो माना जाएगा कि हाँ वो उस वाले केस में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के ऊपर भी ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, सेम टू सेम यही वाला केस प्ले हो रहा है, इसके अंदर भी नया कुछ भी नहीं है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है पूरा का पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी क्या कर सकता है कि इसके लो के आसपास थोड़ा सा इंट्राडे में इसके नीचे आ जाए और फिर वापस से निकाल ले, तो बस वो का वही केस है सारा का सारा, नया कुछ भी नहीं है। जो निफ्टी के अंदर अप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के अंदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हल्का फुल्का थोड़ा सा और इस लो के आसपास चला जाए एक बार। 39,000 ही ज़्यादा हो गया, एक मिनट इस वाले हाँ मतलब 39,300 400, मतलब इस वाले लो को ये भी इंट्राडे में टेस्ट करके वापस यहाँ पर, मतलब कुल मिला के लास्ट के जो फॉल हो रहे हैं ना अब स्पीड में कटने चाहिए बस। अब वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि सेम टू सेम वो का वही केस है जो इसके अंदर भी है। छोटा टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में ये वाले बीच वाले जो लो ब्रेक है ना वो ब्रेक हो जाने चाहिए बस। और निफ्टी के अंदर भी छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आने के बाद में इस वाले लो पॉइंट के पास यहाँ पर आने के बाद में फिर से ये वाला हाई पॉइंट ब्रेक हो जाए 17,400 का, बस खत्म बात, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। इसको मैंने आपको है ना एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। ओवरसोल्ड बहुत है, एक तो मार्केट ओवरसोल्ड बहुत है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर जो है ना मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है। वनडे के अंदर तो इतनी ओवरसोल्ड 35 की RSI आ रही है आज की तारीख में। 35 की RSI किसको बोलते हैं मार्केट में। तो यानी कि मार्केट इंटरनली बहुत ओवरसोल्ड है। 1 घंटे के अंदर आपको मैं दिखाऊँ ना तो ये MACD का टूल है, ये हिस्टोग्राम का। यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सडनली ऊपर राइज आएगा। 300 का लेवल अगर इंट्राडे में आता है ना तो स्पीड से वापस खींच देगा 450 500, वहीं से हमें पता चलेगा। और क्या पता वहाँ जाए नहीं और यहीं से निकाले, वो सारी पिक्चर सोमवार मंगलवार को आपको क्लियर दिख जाएगी। स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो सारा का सारा अपना केस ही प्ले हो रहा है, फिर नया कुछ हो ही नहीं रहा। तो यानी कि पूरा का पूरा मार्केट इंटरनली ओवरसोल्ड बहुत है। ध्यान से देखना, मैंने सारे टूल वगैरह लगा के देख चुका हूँ मैं, इसीलिए सारी पिक्चर और कहानी कर रहा हूँ, बाकी इतनी कहानी करता नहीं मैं। मार्केट में जो नॉइज़ चलती है उससे लेना देना कुछ भी नहीं। अब हम फटाफट से क्या है कि डाउ जोन्स को देख लेते हैं एक बार। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स कितने टाइम से मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये जो 3 कैंडलें बनी ना ये बता चुकी है कि एक बार वापस से नीचे की तरफ आएगा। अब आया कि नहीं आया, लोगों को तो अब दिख रहा है। मैं तो जब यहाँ से बोल रहा हूँ कि जब से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है तब से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो ये इस लेवल के नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो करेक्शन होती है सर, पहचान नहीं होती है। मेन चीज़ सारा खेल करेक्शन का है, कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं आएगी। ये देखो 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है, ये लाइन मैंने आज नहीं लगाई, बहुत दिनों से लगी हुई, बस लास्ट यहाँ तक आ सकता है 32,400। इंट्राडे के अंदर कभी 32,000 चला जाए तो अलग बात है, इस वाले केस के अंदर आ सकता है लास्ट। इसकी भी करेक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगी, उसके बाद फिर से ये नई हाई बनाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ से ये पैटर्न दिखा चुका है कि ये एक बार हाई के पास जाएगा ही जाएगा। और एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलना ही मिलना है। तो यानी कि डाउ जोन्स भी एक बार इस वाले हाई के पास जाएगा। ये मेरा वीडियो उठा के देखना बाद में, जब हाई पर जाएगा आपको बहुत बातें याद आएगी कि हाँ यार गोपाल सर ने बोला था कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद एक बार और ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हाई और बनना है डाउ जोन्स का। तो ये सारे के सारे डाउ जोन्स की पिक्चर भी मैंने आपको बता दी। और उस दिन मैंने जब लास्ट ट्यूसडे को मैंने वीडियो आया था तो मैंने बोला था ये आज ही टूट जाना चाहिए, उसी दिन 700 पॉइंट का फॉल आ गया था, क्योंकि करेक्शन पूरी हो गई थी ना ऊपर की तरफ, टाइम निकल गया था, सब कुछ निकल गया था। तो ये सारी की सारी क्या है कि पिक्चर है ये डाउ जोन्स की। अब मैंने जो स्टॉक बताया था उसका भी डिस्कशन कर लेता हूँ और फिर हम वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो खींचेंगे नहीं। ये जिंदल स्टील का चार्ट है,
जिंदल स्टील का मैंने आपको उसी दिन बोला था कि ये जिंदल स्टील नीचे की तरफ आना गिरना स्टार्ट हो गया और ये गंदा गिरेगा। ये 2 ट्विज़र शूटिंग स्टार दिखाए थे मैंने आपको कि ये नीचे आने वाला है, और उसके बाद देख लो आज 560 पर खड़ा है। इसका टारगेट दिया था मैंने आपको 550 के आसपास नियर बाय आने वाला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर कुरा के आ जाएगा, लेकिन मार्केट अगर बुल में निकलती है तो ये फिर से राइज लेगा ऊपर की तरफ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि गिर गए ना मार्केट के साथ में। एक जितना गिरना था थोड़ा बहुत एक आध कैंडल और बना देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। सीधी सी कहानी है, टारगेट आने वाला है, ख़त्म बात। JSW स्टील का भी टारगेट आ गया बिल्कुल, जहाँ से बात करी थी वहीं से नीचे अगले दिन ही गिरा, अगले दिन ही गिरा। ये मेरी ट्रेन लाइन लगी हुई थी उस दिन, और मैंने आपको एक लाइन खींच के बोला था ये वाली, हाँ ये वाली लाइन थी मेरी, और मैंने आपको शॉर्ट टर्म में मेरी लाइन अभी भी लगी हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। एक सेकंड, ये रहा, ये वो लाइन लगी हुई थी। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, फिर आपके टारगेट नीचे आ जाएंगे। पहला टारगेट आपको मैंने दिया था 706 का, और दूसरा दिया था मैंने आपको 700 का, उसके नीचे चला गया। इंट्राडे के अंदर पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ये पूरा का पूरा JSW स्टील का भी हो गया। अब मैं नया स्टॉक वगैरह अभी कुछ भी उसकी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट का वर्डिक्ट चाहिए, उसके बाद में नई बात करेंगे पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर। मैंने आपका मेरा जो मानना वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतनी अच्छी एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर दे रहा हूँ मैं फ्री में, लोग इसके चार्ज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी सही एनालिसिस को पहचाने मार्केट की, किसी की भी नॉइज़ में ना है कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वीडियो के ऊपर आपको बता दिया सारा कैसे प्ले हो रहा है, वीडियो को उठा उठा के देखो वापस, तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा देना फटाफट से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।